लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने देश के बुजुर्गों के लिए कुछ अपनी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनको आपको जानना जरूरी है। और आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, वो करके अपने घर के बुजुर्गों को घर पर ही वोट डलवाने में मदद कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या किस प्रकार से योजना लॉन्च की गई है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 से अधिक उम्र और 40% से अधिक विकलांग वाले वोटर को घर से वोटिंग की सुविधा मिलने वाली है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 साल से उम्र के मतदाता हैं उन सबके पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये कहेंगे कि वो बूथ पर नहीं आएंगे तो हम उनके घर वोट ले जाएंगे। यानी कि ये कह रहा है चुनाव आयोग कि जो बुजुर्ग हैं अगर वो खुद से अगर चलने फिरने में सक्षम है, अगर वो आना चाहते हैं चुनाव जहाँ पर बूथ बना है, अगर वो बूथ पर आकर वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं कि वो बूथ पर जाकर वोट डालें, क्योंकि उनकी अपनी फीलिंग होती है। वो अपने जीवन काल में दर्जनों सरकारों को देखे होते हैं और उनको पता होता है, और वो चाहते हैं अपने जीवन में जो वो नहीं कर पाए, जो सुविधाएं ना पा पाएँ, वो चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ सुविधाएं पाएँ। उसलिए वो वोट करने जाते हैं। 85 की उम्र में किसी को क्या चाहिए, लेकिन वो इसलिए वोट करने जाते हैं कि इनका देश का जो लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, और लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए बुजुर्गों का वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे देश को 50 साल से देखते आ रहे हैं और देश की इतिहास, भूगोल सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि जो बुजुर्ग हैं वो वोट डालें। साथ ही साथ जो युवा हैं उनको भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं के लिए सोशल मीडिया कैंपेन से लेके बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं की बात निकल के आ रही है कि इस बार महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है वोटिंग प्रणाली में, यानी कि वोटर लिस्ट में इनका नाम बढ़ा है। और कहीं ना कहीं देश में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है देश का प्रधानमंत्री चुनने में। चुनाव आयोग ने जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसमें कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 16 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल एमपीएस हिंदी को खोलेंगे तो आपको पूरा डिटेल में पूरा कार्यक्रम मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी मिलेगा कि लोकसभा चुनाव होता कैसे, यानी कि देश में प्रधानमंत्री चुनने का प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ आचार संहिता क्या होती है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिहाज से। अगर आप वैसे भी जानना चाहते हैं तब भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तब तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। या आप देश में किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है, किस प्रकार के उसमें नियम कानून होते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो डिटेल में आप जाएंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को और 40% से ज़्यादा वाले जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग का मतलब जिसे विकलांग पहले कहा जाता था उसे अब दिव्यांग कहा जाता है, यानी कि दिव्य अंग वाला। तो 40% से अधिक दिव्यांगता जिसकी है, अगर वो चाहता है कि वो घर पर ही वोट डाले तो ऐसे व्यक्तियों को अपने घर पर ही वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक देश भर में 85 वर्ष से अधिक के कुल 82 लाख मतदाता हैं और 100 साल से ज़्यादा उम्र के 2.18 लाख मतदाता हैं, यानी कि लगभग 2,18,000 लोग ऐसे हैं जो 100 साल पार कर चुके हैं। और हमने अभी कल ही आपको बताया था कि जो जीवन प्रत्याशा है भारतीयों की वो बढ़ चुकी है, और जिसका HDI में आ जाता है ह्यूमन जो आता है मानव विकास सूचकांक, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई। उस लेक्चर को भी जाकर आप सुन सकते हैं। दिव्यांगों की अगर संख्या की बात करें तो 88.4 लाख बताई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। सक्षम ऐप एक लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप क्या है वो भी आपको जानना पड़ेगा। सक्षम ऐप आयोग के मुताबिक घर से वोट डालने के इच्छुक ऐसे मतदाताओं को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐप का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म भरकर जमा करवाने के बाद बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए यह सुविधा प्रदान करने के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह देखा गया है कि बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान करना अधिक पसंद करते हैं, और यही कारण है कि मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की सहायता के लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, टॉयलेट, फिर उसके बाद सैनिटाइजर, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, रैंप, सहायता केंद्र, वोटर फैसिलिटी और पर्याप्त बिजली
के साथ साथ सीट की व्यवस्था भी की जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। भारतीय चुनाव आयोग ने इस बार जो सुविधा बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए की है वह बेहद अलग है। उन्होंने सभी 10,48,000 मतदाता केंद्रों पर वॉलंटियर्स और व्हील चेयर का होना सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराए जाने की बात की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि सक्षम ऐप के जरिए दिव्यांगजन ये सभी सुविधाएं ले सकते हैं। व्हील चेयर का इंतजाम कैसे होगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि सभी पोलिंग स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए कि जब वहां कोई भी बुजुर्ग या दिव्यांग पहुंचे वहां पर वॉलंटियर मौजूद हों और पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की वहां पर मौजूदगी होना सुनिश्चित किया जाए। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने ये घोषणा करने के साथ ही और आचार संहिता देश में लगा दी है। देश के सभी 10,48,000 मतदान केंद्रों पर सभी बेसिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। भारत में मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत में कुल मतदाताओं की संख्या 97.6 करोड़ है। और बता दें कि 2019 में देश में मतदाताओं की संख्या 89 करोड़ 78 लाख के करीब थी, यानी कि आप देख रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ 7 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया था कि इस बार 97.6 करोड़ कुल मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 47.1 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 1.82 करोड़ है, यानी कि मोटा देखें तो 47 करोड़ महिलाएं हैं तो 49 करोड़ पुरुष हैं। यानी कि इस बार देश का चुनाव पूरा का पूरा महिलाओं के हाथ में जा रहा है कि किस बार से किसको वोट करना है। इस बार 20 से 29 वर्ष के आयु वाले 19.74 करोड़ अपना वोट डालेंगे। साथ ही 85 साल के ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए घर से वोट देने की सुविधा रखी गई है। घर से एक मतदाता का वोट लेने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। इस बार चुनाव में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कुल 10.5 लाख से अधिक पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इन सभी पोलिंग बूथ पर जैसे पेयजल, वॉशरूम, वेटिंग रूम आदि सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, जो हमने आपको डिटेल में चर्चा कर दी है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया हो कि देश में जो चुनाव है उसके लिए किस प्रकार से चुनाव आयोग मंथन कर रहा है। वहीं चुनाव में वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए लगातार कई प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जैसे कि बाइक रैली निकाली जा रही है विभिन्न क्या कहते हैं दलों के द्वारा, दल क्या कहेंगे संगठनों के द्वारा, जो जन जागरूकता फैलाते हैं। और भी पोस्टर्स या सोशल मीडिया, इन सारे माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वोट देने जरूर जाए। तो एमपीएस हिंदी भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने मत का प्रयोग करें। और जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव पड़े, यानी कि 7 चरणों में चुनाव है तो हर जगह पर अलग अलग दिनों में चुनाव होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में 7 चरणों में 7 बार चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और इस 80 सीटों में जो सबसे ज़्यादा बाजी मारेगा वही देश का नेतृत्व करने वाला होगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और जिसका असर पूरे उत्तर भारत में और हिंदी भाषा क्षेत्रों में होने वाला है। और देखने वाली बात होगी कि इस बार राहुल गांधी बाजी मारते हैं या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि बरकरार रखते हुए तीसरी बार चुनाव जीतते हैं। तो आप वोट करने जरूर जाइए, चाहिए किसी भी दल को आप वोट करें, जो भी आपका पसंदीदा चेहरा हो उसको जाकर वोट करिए। चाहे आप नरेंद्र मोदी को वोट करिए या राहुल गांधी को वोट करिए, वो आपकी अपनी निजी शक्ति है, निजी इच्छा है और निजी ज़रूरतें हैं। और देश में लोकतंत्र जिंदा रहने के लिए आपको निष्पक्ष रूप से अपने पसंदीदा वोटर्स को वोट देना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।